वाराणसी लिंक मीडिया। MBBS की पढ़ाई यूक्रेन में पूरी कर वाराणसी लौटने पर हुआ भव्य स्वागत। वाराणसी सिद्धार्थ नगर जिले के बेलोवा बाजार नगर निवासी शिवेंद्र पांड्या MBBS की पढ़ाई यूक्रेन में पूरी करने के बाद वाराणसी लौटने पर लोगों ने बाबतपुर हवाई अड्डे पर स्वागत अभिनंदन किया। स्वागत के दौरान शिवेंद्र पांड्या ने बताया कि मैं अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई उदय प्रताप पब्लिक स्कूल वाराणसी में पूरी की थी। 3 साल मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई यूक्रेन में पूरी की और युद्ध शुरू होने के पश्चात मैंने जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी में कॉकसस यूनिवर्सिटी से पूर्ण की और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने परिवार को और अपने प्रियजनों को अपनी सफलता के माध्यम से गौरवान्वित करने का प्रयत्न किया और महादेव की कृपा से यह सफलता मैं समाज की हर व्यक्ति तक साझा करूं, यह मेरी जिज्ञासा है। इतनी परिश्रम के बाद जब मैं वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया, वहां पर मेरे परिवार और मित्रों द्वारा स्वागत किया गया और मुझे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो लगा मेरा परिश्रम सफल रहा। शिवेंद्र पांडे ने आगे बताया कि इस सफलता के पूरा से मैं अपने माता पिता नाना जी और अपनी बहन और बहनोई को दूंगा, जिन्होंने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे सपोर्ट हर कदम पर करते रहे। सम्मान करने वालों में चंद्रभूषण पांडे, श्रीमती शशिकला पांडे, मन्नू मिश्रा, ममता पांडे, रवि प्रकाश मिश्रा, सुधीर पांडे, अखिलांद मिश्रा, GK मिश्रा, अविरल मिश्रा, देवांश श्रीवास्तव, शिवम सिंह, प्रनिल पांडे, नंदीश पांडे, जितेंद्र कुमार मिश्र एवं बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हाँ, अपना परिचय बता दो। मेरा नाम शिवेंद्र पांडे है और मैं सिद्धार्थ नगर ज़िले का रहने वाला हूँ और अभी मैं जस्ट इंडिया में आया हूँ अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट करके जॉर्जिया से। MBBS की डिग्री MBBS की डिग्री मैंने एक्चुअली पहले मेरा जो शुरुआती पढ़ाई थी वो यूक्रेन से शुरू हुआ था, लेकिन जैसा कि सबको पता है कि वॉर की वजह से फिर बीच में रुक गया था, तो मैं 3 साल वहाँ पे था, फिर 6 महीने ऑनलाइन किया मैंने और फिर उसके बाद से 3.5 साल जब मेरे यूक्रेन में हो गया, उसके बाद से फिर मैंने जॉर्जिया में ट्रांसफ़र ले लिया। जॉर्जिया में तिब्लिसी जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे मैंने कॉकसस यूनिवर्सिटी में अपनी पूरी पढ़ाई की है और वहीं से मैं डिग्री लेकर के वापस आया हूँ। तो आप काशी में यहाँ पे पहुँचे हैं, आपका स्वागत वगैरह हुआ, तो क्या कहेंगे, किस तरह का संघर्ष रहा? देखिए, संघर्ष तो शुरुआती मतलब पहले साल से ही शुरू हो गया था पढ़ाई करना, और यहाँ का माहौल कुछ दूसरा, फिर विदेश में जाकर के वहाँ पे संघर्ष करना, वहाँ के रीति रिवाजों को देखना, वहाँ के लोगों से बातचीत करना, तो शुरुआत तो शुरू से ही रहा, लेकिन कभी गिव अप नहीं किया मैंने। हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता था जीवन में, कभी वॉर हो गया, कभी कोविड आ गया, कभी कुछ हो गया, या कभी बहुत सारी दिक्कतें आईं, घर में भी दिक्कतें होती थी, लेकिन उन सब चीज़ों से को छोड़ करके आगे बढ़ करके आज मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं। कि तो कितना मेहनत करते थे इस पढ़ाई के लिए? देखिए, MBBS की डिग्री जो है वो बहुत नाजुक कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, नॉलेज लगता है, और थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो मुझे एक्सपोज़र मिला वहाँ पे, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फिर मैं जब यूक्रेन से वापस यहाँ पे आया था, मेरे पास कुछ नहीं था पढ़ाई करने के लिए, या क्लासेस नहीं चलती थी उस बीच, तो मैं बनारस में ही रह करके त्रिमूर्ति हॉस्पिटल में वहाँ पे 3 महीने 2 महीने शायद मैं रह करके ऑब्जर्वरशिप किया कि मतलब इंडिया में कैसे माहौल होता है, पेशेंट कैसे आते हैं, यहाँ के पेशेंट की क्या दिक्कतें होती हैं, क्योंकि विदेश में तो जो है अलग तरीके के पेशेंट्स होते हैं, अलग तरीके का क्लाइमेट है, तो वहाँ पर अलग तरीके के पेशेंट आते हैं, अलग तरीके से उनका इलाज चलता है। यहाँ पर पूरा डिफरेंट है, तो वो भी एक थोड़ा सा स्ट्रगल है, और शायद आने वाले टाइम पे भी स्ट्रगल करना पड़े उन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हूँ। तो किसको श्रेय देंगे इस पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए तो मेरे मम्मी पापा ही मेरा मार्गदर्शन करते थे शुरुआत से लेकर के अभी तक। मेरे नाना जी हैं जो अपने ज़माने में प्रधानाचार्य थे, और वहीं से कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड मिला मुझे पढ़ाई करने का, और घर में भी हमारे काफ़ी लोग हैं जो कि अच्छे अच्छे पद पे हैं, तो उनका भी मार्गदर्शन हुआ। मेरे जीजा जी की फैमिली है, उनमें भी बहुत लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया, हमेशा अच्छी बातें सिखाया, हमेशा अच्छी चीज़ों को लेकर के वो बढ़ावा देते थे कि आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, और छात्रों के लिए क्या आपका संदेश होगा?
देखिए, जो संघर्ष हर कोई करता है वो तो करना ही पड़ेगा हर किसी को, और बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करिए, कभी गिव अप मत करिए और अपने पेरेंट्स की सुनिए। जो भी वो अच्छी बातें बताते हैं उनको ध्यान में रख कर के कि आप जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या क्या पता आपको आगे देश की सेवा करने का मौका मिल जाए, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि आप आगे जा कर के काफ़ी सफल हों और हमेशा पॉजिटिव माइंड से रहें। आगे अगल बगल की जो नेगेटिविटी होती है आप उसको हमेशा दूर रखें अपने आप से। डॉक्टर सीमेंस, एक सवाल है मेरा। जी पहले चिकित्सक को लोग भगवान के रूप में मानते थे, जी आज कारपोरेट हॉस्पिटल खुल गए हैं जी जहाँ काफ़ी लूट खसोट भी हो। जी जी क्या कहेंगे इस पर? किस तरह की सेवा देंगे आप? देखिए, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की गलती तो नहीं कहेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट की भी गलती नहीं कहेंगे। बात यहाँ पे है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं सुधार लाने की ज़रूरत है। और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर जो वो एक डॉक्टर के रूप में, एक चिकित्सक जिसको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, तो उनको भी उस हिसाब से अपनी सर्विस देनी चाहिए, अपने पेशेंट को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए कि आपको कोई भगवान का दर्जा दिया है तो आपको भी उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बात करना चाहिए। क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि जब अगर जो कोई डॉक्टर है वो अगर जो अच्छे से बात करता है तो कुछ लोग उससे भी ठीक हो जाते हैं। तो आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए तो लोगों के आपका साथ। प्राथमिकता क्या होगा? सब अभी तक तो मतलब मैंने यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू नहीं की है। मैं अभी एग्ज़ाम दूंगा यहाँ पे, उसके बाद से मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं जितने ज़्यादा हो सके यहाँ पे इंडिया के लोगों से मैं उनको बहुत अच्छे से मैं जानूँ, उनकी प्रॉब्लम समझूँ, उनसे बातचीत करूँ और जितना भी हो सके मैं उनको अंदर से जानूँ कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और फिर उनकी उस हिसाब से मैं उनको ट्रीट कर पाऊँ।